तो यार कहानी की शुरुआत होती है 1995 से, जब फॉर्च्यून मैगजीन पब्लिश करती है दुनिया की टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट। इस लिस्ट में इंडिया की एक और चाइना की सिर्फ 2 कंपनीज का नाम था, यानी कि बस 19-20 का फर्क था इंडिया और चाइना के बीच। उसके बाद सीधे आते हैं 2007 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज की लिस्ट में, जिसमें इंडियन कंपनीज 1 से बढ़कर 7 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ चाइना अपनी 29 कंपनीज को 29 कंपनीज को इस लिस्ट में घुसा चुका था। यानी कि कल तक जो डिफरेंस सिर्फ 1 कंपनी का था, वो डिफरेंस सिर्फ 12 सालों में बढ़कर 22 कंपनीज का हो चुका था। लेकिन अभी रुकिएगा, अभी बम फटा नहीं है बल्कि फटने वाला है। 2007 से आगे आते हैं 2019 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज की लिस्ट में, जिसमें चाइना 29 से छलांग मारकर 29 से छलांग मारकर 119 तक पहुंच चुका था। यानी कि दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में से 119 चाइनीज थी। बट नाउ द $1 बिलियन क्वेश्चन, वेयर वेयर वी, हम कहां थे? तो यार हो सकता है कि आप यकीन ना करो या फिर आप यकीन करना ना चाहो, लेकिन यह सच है कि हमने आज तक 7 का साथ नहीं छोड़ा है। यानी कि 12 साल पहले 2007 में भी हमारी सिर्फ 7 ही कंपनीज थी जो इस लिस्ट में थी, और आज 12 साल बाद 2019 में भी जब चाइना अपनी 119 कंपनीज को इस लिस्ट में घुसा चुका है, जब चाइना सेंचुरी मार चुका है, तब भी हमारी सिर्फ 7 ही कंपनीज हैं जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट में आती हैं। और यह हाल तब है जब पिछले 6 साल से हमारे प्राइम मिनिस्टर मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का प्रमोशन कर रहे हैं। अगर आप टिकटॉक या फिर बाकी सारे चाइनीज ऐप को डिलीट कर भी देते हो तो क्या फायदा? हो सकता है कि आप जो फोन यूज कर रहे हो वो खुद चाइनीज हो, क्योंकि इंडिया में 70% स्मार्टफोन मार्केट चाइनीज कंपनी ने कैप्चर कर रखा है। Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme, these all are Chinese brands। और इन सब का लीडर है, यानी कि टॉप पर है Xiaomi, जिसने अभी अभी हाल में ही ग्लोबल 500 कंपनीज के लिस्ट में एंट्री मारी है। फिर से वही सवाल कि अगर इंडिया और चाइना के बीच वॉर होता है तो कौन जीतेगा? एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछना ही गलत है, क्योंकि वॉर कौन जीतेगा ये तो तब देखेंगे जब वॉर होगा। लेकिन उस वॉर का क्या जो चाइना पिछले कई सालों से जीतता हुआ आ रहा है? नहीं समझे? अभी तो बताया ना कि हमने डबल डिजिट में अभी तक एंट्री भी नहीं मारी है और चाइना उधर सेंचुरी मार चुका है। एट लास्ट, जाने से पहले इस वीडियो को सारे इंडियंस के साथ शेयर कीजिए, हर एक देशवासी तक पहुंचाइए, क्योंकि ये देश सिर्फ प्रधानमंत्री के चाहने से नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के चाहने से ही बदलेगा।